चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथन जमूलपति श्री मिहिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ा योखिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखू नेत्र मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम में विराजे आपके मूल तनों के कोमल चरणों में इस आत्मा के प्रेम भरे दिल का सिजदा कबूल फरमाई। प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी। ये अद्भुत धामधनी के दिल में जो लाड़ है वो नूर महर इश्क की बारिश इस संसार में हम सब सुंदर साथ के ऊपर समान रूप से बरसा रहे। इसका अद्भुत आनंद है। जैसे जैसे फरामोशी का पर्दा हटता जाता है वैसे वैसे उस आनंद की का रस मिलता है और उसकी सुगंध मिलती है। ज्यों ज्यों होवे अर्स नजीक खेल त्यों त्यों होवे दूर। खेल का दूर होना यानी फरामोशी का हटना। रूहों की नजर शाश्वत रूप से परम धाम में ही रहती है। अखंड है, वो अनादि है, अविनाशी है। हर रूह की नजर लगी रहती है धामधनी के चरणों में, धामधनी के मुखारविंद पर, धामधनी के अंग अंग पर और उनके सभी वस्त्र और आभूषण पर। उनके सुंदर नूरी स्वरूप, उसके आब में हम सब सुंदर साथ परम धाम में हर घड़ी हर पल झीलते ही रहते हैं और यही हमारा परम धाम का शाश्वत सुख है। और जैसे आप सभी सुंदर साथ इस बात को भली प्रकार से जानते हैं, आप विदित हैं इनके गुहिरस से कि जैसे परम धाम के अंदर हक जात का स्वरूप है। हक जात यानी धामधनी के हक यानी धामधनी, उनकी जात यानी उनके दिल से प्रकट होने वाली वाहिदत की लहरें। तो और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात, यानी परम धाम में वाहिद का ही स्वरूप है और वही लीला के रूप में लहरों के नूर से प्रकट होकर अद्भुत लीलाएं करते हैं जो आनंद का परिचायक होती है। जो धामधनी के दिल में, नूर में, वाहिद में अनंत सागरों का समावेश होता है,
उसका रस तो अद्भुत होता है। और वो रस क्योंकि धामधनी के दिल में बसता है और वहीं से वाह्यदत्त की लहरें प्रकट होती हैं, तो वो सभी सागरों का, अनंत सागरों का अनंत रस अपने अनंत मीठेपन के साथ हर वाह्यदत्त के स्वरूप में होता है। हर लहर में वही स्वाद है जो सागर में है। सागर का खजाना कोई वाह्यदत्त के खजाने से अलग नहीं होता। जैसा वाहिद का स्वरूप वैसा ही वाह्यदत्त का स्वरूप, जैसा धामधनी के दिल का स्वरूप ऐसे ही परम धाम के अनंत इन 25 पक्षों का स्वरूप, ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप, उन्हीं का नूर तन है और उन्हीं का नूर दिल है। और ऐसा है हकजात। हकजात और वाह्यदत्त एक ही चीज है। और तो कोई है नहीं बिना एक हकजात। जात माहे हक वाह्यदत्त, हक की वाह्यदत्त है ये परम धाम के अनंत स्वरूप में। और जात माहे हक वाह्यदत्त, हक हादि गिरो कहलात। तो एक जुगल स्वरूप है और परम धाम के 25 पक्ष। तो परम धाम के 25 पक्ष सभी ब्रह्म सृष्टियों के संग, पशु पक्षियों के संग गिरोह कहलाते हैं। किसके गिरोह? जुगल स्वरूप के, हक के, हाथी के। और हक नूरी तन है और हादी नूरी दिल है। और तन और दिल मिलकर पूर्ण स्वरूप है। कितना अद्भुत परम धाम के हकीकत का दृश्य है। सुंदर साथ अपनी सुरता लगाइए परम धाम के रंगमहल के प्रथम भौम के 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली। और सुरत तो वही राखनी है। सुरत एक ही राखियो, मूल मिलावे माए। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भौम बैठे हैं जाए। इन विद साथ जी जागिए, बताए देऊर जीवन। धामधनी क्या कहते हैं कि आप तो मेरे प्राणों के प्रीतम हो, आप तो मेरे जीवन के स्वरूप हो, आपसे ही तो मैं हूं, आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं। यानी कि धामधनी इतनी महिमा गा रहे हैं अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लिए, लेकिन असल में तो बात एक ही है कि धामधनी को छोड़कर कोई और स्वरूप होता ही नहीं। लेकिन लीला में धामधनी ने ही अनंत आकार धारण किए हुए हैं, तो इसलिए ऐसी बातें होती हैं। लेकिन धामधनी को छोड़कर कोई और है नहीं। जो कछु चीज अर्स में, सो सब वाह्यदत्त माहे। यानी धामधनी के दिल में ही है परम धाम का वो अनंत स्वरूप। और वो परम धाम का अनंत स्वरूप हकजात के संग, हक आदि गिरोह के संग उस मूल मिलावे में परिलक्षित होती है। सुरता अगर लग गई हमारी धामधनी के मेहर से, तो वहां जुगल स्वरूप का दीदार करिए, अपने मूल तनों का दीदार करिए, मूल मिलावे के हवेली का दीदार कीजिए और परम धाम के 25 पक्षों का दीदार नूर की दीवाल तंबों के बीच में उस पर चित्रित देखिए, चंद्रमा पर चित्रित देखिए। वहां सुरता लगी, यानी कि आप अपने परम धाम से, हकजात से, हक हादी गिरोह से अरस परस हो गए।
ऐसा अद्भुत बयान है सुंदर साथ। तो अब वो स्वरूप जहां धामधनी का स्वयं का दिल आवेश तन धारण करके, हुक्म का तन धारण करके उनकी नजरों के संग इस संसार में प्रकट होते हैं, तो वो प्राणनाथ कहलाते हैं, यानी रूहों के प्राण के स्वामी प्राणनाथ। और उनको धामधनी क्या कहते हैं? प्रीतम मेरे प्राण के, अंगना आत्म नूर। और इस संसार में अक्षर का खेल देखने के वास्ते आए, तो मन कल्पे खेल देखते ए दुख करूं सब दूर। आपके दिल में मैं बैठा हूं और आपको अपने दिल के अनंत सागरों का रसपान कराऊंगा, अपनी मधुर मीठी वाणी से, इल्म के द्वारा। और इस इल्म को ग्रहण करके जब हमारे प्राणों के आधार सुंदर साथ उसको अपने दिल में धारण करते हैं, तो उनकी सुरता धामधनी के हुक्म से, उनके निस्बत के बल के साथ अपनी मेहर से पहुंचा देते हैं परम धाम के उस मूल मिलावे में, जहां हर स्वरूप दिखता है। अब सुंदर साथ परम धाम के परिक्रमा ग्रंथ के ये 27 प्रकरण के 23वें चौपाई पर हैं हम लोग। पशु पंखियों की पातशाही। अब धामधनी बयान कर रहे हैं अलग अलग। कभी पहाड़ों का बयान करते हैं, तो कभी वनों का बयान करते हैं, कभी महल मंदिर हवेलियों का बयान करते हैं, तो कभी पशु पंखियों का बयान करते हैं। इतना अद्भुत है हमारा निज धाम, परम धाम। और वो परम धाम का स्वरूप जब धामधनी के इल्म से हमारे अंदर आता जाता है, माया का स्वरूप हटता जाता है। ज्यो ज्यो हो वे अर्स नजीक, खेल त्यों त्यों हो वे दूर। खेल का दूर होना यानी कि वही खेल हमारे दिलों के ऊपर पर्दा था फरामोशी का। तो धामधनी के इल्म से जैसे हमारी सुरता परम धाम में लगती जाती है, माया से हटती जाती है। ये तो हमको आपको देखना ही पड़ेगा कि धामधनी की ये अद्भुत मेहर हम सबके ऊपर क्या रस घोल कर पिला रही है। हिकमत बल इनों के, ये पशु पंखियों की बादशाही का जिक्र चल रहा है। हिकमत बल इनों के, क्यों कर कहे जुबान, दीदार पावे अर्स हक का। अर्स यानी कि रंगमहल के सामने चांदनी चौक के स्वरूप को इस चौपाई में अर्स कहा, जहां धामधनी की बैठकी होती है। हिकमत बल इनों के, क्यों कर कहे जुबान। अब इन पशु पक्षियों के बल का क्या बयान किया जाए, जो धामधनी का इश्क उनको देता है। उनके अंदर धामधनी के दिल के इश्क का, नूर का बल है, जो अपार है, असीमित है, अद्भुत है। दीदार पावे अर्स हक का, सो देखो दिल आन। सुंदर साथ आप अपने दिल में विचारिए कि कैसे तीजी भूम पर सुबह 6 बजे आप सब,
हम सब धामधनी के जुगल स्वरूप के संग आकर पड़साल में बड़ी मेहराब के नीचे खड़े होते थे जुगल स्वरूप, और हम सब पड़साल में उनको घेर कर सुबह 6 बजे चांदनी चौक में परम धाम के अंदर जितने अनंत रंगों वाले, जातियों वाले पशु पक्षी होते हैं, वो सब के सब चांदनी चौक पर आकर खड़े होकर हमारे प्राण प्रीतम धामधनी का दीदार करते हैं। और धामधनी बड़े प्यार से उनको अपने नैनों से, अपने दिल का लाड़ में इश्क भरकर उनके नैनों से को पिलाते हैं, उनको इश्क से सींचते हैं। और जो इश्क से सींचा जाता है उसके बल का क्या कहना। ऐसा अमृत रस से वो सींचे जाते हैं। और जब ऐसा होता है कि चांदनी चौक के चबूतरे पर धामधनी प्राण प्रीतम हम सबके संग आकर विराजते हैं, वहां पर सब वो अनंत पशु पक्षियां आकर अद्भुत लीलाओं से धामधनी को और ब्रह्म सृष्टियों को रिझाती है। और उनका बल तो ऐसा होता है मानो कोई बड़ी रांग के बाहरी हार वनों में ये पशु और पक्षी हैं, तो पक्षियों के तो पर होते हैं, ये पशुओं के भी पर होते हैं, घोड़ों के भी पर होते हैं, शेर के भी पर होते हैं। ये तो मात्र कहने के वास्ते है कि वो दूर है, कोई दूरी नहीं है, क्योंकि सब धामधनी के दिल के अंग हैं। पर दिल के जो अंग हैं धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखे कहीं बातें सुने, लेवे तुम्हारी वाणी की खुशबू। यही अर्श चांदनी चौक पर मानो उतर आया। परम धाम का वो अनंत स्वरूप जहां पशु और पक्षी बसते हैं, वो सारे के सारे चांदनी चौक पे अपने नूरी रंगों के साथ अपने चेतन स्वरूपों से आकर धामधनी का दीदार करते हैं। ऐसे इन पशु पक्षियों के बल का वर्णन इस संसार में यहां की सुबह से नहीं हो सकता। वर्णन तो हो सकता है, लेकिन वर्णन करना अर्श का तिनमें भी हक जात, इत नूर अकल भी क्या करे, जित लतुन्नी भी गोते खात। तो परम धाम का वर्णन करना, निर्णय करना अर्श का, तिनमें भी हक जात। ये जो अभी आप स्वरूप देख रहे हैं कि हक जात, वो सारा का सारा हक जात, वो अनंत स्वरूप उसके चांदनी चौक पर खड़ा है। अजुगल स्वरूप अपनी रूहों के संग बैठे हैं। कितनी कैसा अद्भुत दृश्य है। रंगों की मान लो होली चल रही हो, नूर के रंगों की होली, फुहारे ही फुहारे चारों तरफ, सबके नूरी तन से ऐसे नूर के फव्वारे निकल रहे हैं और वो जाकर आसमान में समा जाते हैं। और आसमान भी प्रेम में भरकर उतर आता है चांदनी चौक पर। सबको चाहिए धामधनी का संग, धामधनी का दीदार, और धामधनी को अपने दिल के लाड़ से संगीत गाकर, नृत्य करके उनको रिझाना ही सबका लक्ष्य होता है।
जैसे धामधनी के दिल में और कोई बात नहीं, कोई और काम नहीं, सिर्फ रूहों को लाड़ लज्जत पिलाना, उसी प्रकार से हर रूह के दिल के अंदर धामधनी का दिल अपने लाड़ के साथ, तो हर रूह के अंदर वही लाड़ उफान करता है और वो धामधनी को नृत्य से, संगीत से, मीठी बोली से, अद्भुत क्रीड़ाओं से रिझाते हैं। तो हर कोई को रिझा रहा होता है और मूल स्वरूप तो सिर्फ एक धामधनी का है। श्री महामत कहे ए मोमिनो, इश्क लीजिए हक। चांदनी चौक में ऐसे सुंदर दृश्य में जब आप अपने आप को देखेंगे तो धामधनी का इश्क लहराता है, सबको भिगो रहा होता है। श्री महामत कहे मोमिनो, इश्क लीजिए हक। असल अर्श के बीच में हक का नाम आसिक, और इस दृश्य को देखिए, असल अर्श ही उतर आया चांदनी चौक पर अपने वाहदत के स्वरूप से, और अद्भुत स्वलीला अद्वैत चल रही है। तो ऐसी अद्भुत रंगों का मेला है, रूहों का मेला है, आत्माओं का मेला है। सबको धामधनी का सानिध्य चाहिए, उनकी मीठी बातें सुनने का अवसर चाहिए। पर दिल के जो अंग हैं, दिल यानी वाहिद और उसके अंग यानी वाहिदत स्वरूप, वाहिद वाहिदत। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए, तो वाहिद कहां बसता है? अपनी वाहिदत की लहरों में ही तो रहता है। तो पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए, आपकी बैठकी अपने अनंत संपदाओं निधियों के साथ उन्हीं वाहिदत की लहरों में है। पर दिल के जो अंग हैं, धनी अर्श तुम्हारा सोए, तुम्हें देखें, कहें, बातें सुने, आपका दीदार करते हैं उस चांदनी चौक पर। वाहिदत के हर स्वरूप, पशु पक्षी वन हो या ब्रह्म सृष्टियां, खूब खुशहालियां हो, जवेरों की पुतलियां हो, वन हो, महल मंदिर हो, पहाड़ हो, हवेली हो, कोठरी, हर स्वरूप, आकाश हो, जिमी हो, सब आकर उनका दीदार करते, तुम्हें देखें, कहें, फिर अपने दिल की बात कहते, और फिर धामधनी जो सुंदर मीठा पढ़ उत्तर देते हैं, तो तुम्हें देखें, कहें, बातें सुने। धामधनी के मीठे वचन सब सुनते, तुम्हें देखें, कहें, बातें सुने, लेवे तुम्हारी बानी की खुशबू। अब जब आप अपने मीठी रसना से बातें करते, तो वो अनंत सुगंध परम धाम के हर स्वरूप में, जल में, तेज में, वायु में, जमीन पे, आसमान पे, पशु पे, पंखी पे, दरख्त पे, बाग बगीचों पे, सबके अंदर आपके मीठी वाणी की सुगंध फैल जाती है। तो हिकमत बल इनो के, क्यों कर कहे जुबान, दीदार पावे अर्श हक का, सो देखो दिल आन। तो सुंदर साथ अपनी सुरता लगाए रखो,
हिलने ना दो। और देखो कैसा अद्भुत रंगों की मेला है, नूर के रंगों का मेला है। कैसे नूर के अनंत रंग, परम धाम के अनंत स्वरूपों के तन से, नैनों से फव्वारे के रूप में निकल रहा है। जिमी पर खड़े हैं और परम धाम के हर स्वरूप से होते हुए मानो उसके नूर के रंगों की किरणें आसमान पर जाकर समा जाती और आप वाहिदत के स्वरूप उन रंगों की मेला में छील रहे हो। क्यों ना होए बल इनको, जाको अमृत हक सिंचत। अब इनके बल का, पशु पंखियों के बल का क्या बात करें, जिनको धामधनी अपने दिल के अनंत सागरों का जो अमृत रस है उससे उनको सींचते, तो सबके अंदर हर सागर का बल आ जाता है। तो वहदत का बल वही है जो वाहिद का बल है। ये पाले पोसे खाबंद के, और धामधनी ने ही तो इनको अपने इश्क से सींचा है, इनको पाला है, इनको पोसा है, इनका लालन पालन किया है, इनको हर रस का पान कराया है, इनके साथ अद्भुत लीलाओं का दृश्य दिखाकर इनके दिल को आनंद के सागर में गोते लगवाया है। संग संग ये पाले पोसे खाबंद के, अर्स तले आवत। अब जैसे तीजी भौम पर खड़े होते हैं तो उसके तले चांदनी चौक, तो धामधनी वहां खड़े हों या चांदनी चौक के चबूतरे पर खड़े हों, अद्भुत लीलाएं होती है। विचार किए पायत हैं इनो बल हिकमत, एक किया निमूना पावने इन कादर की कुदरत। अक्षर ब्रह्म इस संसार में अपने हुक्म से, अपनी मूल प्रकृति से ये जो लीला करते हैं, इसका अपना एक स्वरूप है। और जब रूहों के संग धामधनी आए और धामधनी ने उनको इस माया का स्वरूप दिखाया, तो जैसे एक लाइन के सामने छोटी सी लाइन खड़ी कर दी गई, तब पता चला कि बड़ी लाइन कैसी होती, यानी परम धाम का सुंदर स्वरूप कैसा है, उसका नूर कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसका रस कैसा है, उसकी सुगंध कैसी है, अंतर पता चल जाता है। तो धामधनी तो परम धाम की लज्जत देने के वास्ते ये माया का खेल दिखाने को हमारे मूल तनों के दिल में उपजाया, दिखाया, और उसको दिखाकर उसकी निस्सारता, नश्वरता बताकर और अर्श में हमारी सुरता लगा दी। तो ज्यों ज्यों होवे अर्श नजीक, खेल त्यों त्यों होवे दूर। फिर इस खेल को, इसके छोटेपन को, इसके निस्सारता को, इसकी नश्वरता को, इसके स्वप्नमयी स्वरूप को देखने के बाद अपने शाश्वत स्वरूप में ब्रह्मात्माएं स्थित हो जाती हैं। तो विचार किए पायत हैं इनो बल हिकमत, एकिया निमूना पामने इन कादर की कुदरत। अब
अक्षर ब्रह्म को धामधनी ने ऐसा हुक्म दिया कि इस प्रकार से लीला करो, तो वो कुदरत, प्रकृति, जिसका मूल है, मूल प्रकृति अक्षर की इच्छा, और अक्षर की इच्छा के पीछे अक्षरातीत का हुक्म है। तो इस प्रकार से अगर सुंदर साथ हम और आप जागृत बुद्धि के द्वारा उस स्वरूप, माया के स्वरूप का दीदार करें और फिर तुलना करें कि हमारे परम धाम का क्या अद्भुत स्वरूप है, तब उस रस की प्राप्ति हमारे दिल में होती है। हके देखाई इन वास्ते अपनी जो कुदरत, अर्स बढ़ाई पाइए ये देखे तफावत। तो माया का स्वरूप में और परम धाम के स्वरूप में ऐसा ही अंतर समझो। सुंदर साथ की जैसे एक पहाड़ है और उसके सामने एक तिनका है। वस्तुतः ये तिनका भी एक बड़ा होता है। ये ऐसा छोटा तिनका है जिसके दो टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, यानी कि ये स्वप्नवत है, बुलबुला है। इसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो अर्श की महिमा दिखाने के वास्ते हम रूहों को ये अक्षर के खेल को दिखाया और दोनों का तौल दिया तराजू पर। क्या है हमारा परम धाम और क्या है ये चिरक़ीन चिमी, जहां हर घड़ी हर पल प्रेम का नामो निशान नहीं, सिर्फ है तो लड़ाई झगड़ा द्वंद्व, और धाम में प्रेम 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 और प्रेम का ही रंग, और उन रंगों की मेला में हम हर घड़ी हर पल झीलते। करत सबे साहेबियां जिमी जुगत भरपूर, दो बखत आवत हैं देखन हक का नूर। और सब पशु पक्षियों की साहेबी का क्या वर्णन किया जाए। धामधनी के हुक्म से वो दो बार उनके दीदार को आते हैं, एक सुबह 6 बजे और एक संध्या बेला में 3 बजे, जब हमारी सवारी निकलती है धामधनी के संग परम धाम के किसी भी पक्ष में, क्या वो पाट घाट हो, क्या वो सरवरस सागर हो, कहीं भी कभी भी वो होता है। और हम सबके स्वरूप को का दीदार करने के वास्ते सभी पशु पक्षी चांदनी चौक पर आकर खड़े हो जाते हैं। और ये मत समझिएगा कि सिर्फ पशु पक्षी, सबको ही आता है, सबको अपनी खुराक चाहिए होती। तो सभी पशु पक्षी अपनी साहेबी का दृश्य दिखाते हैं। कैसे, किस प्रकार से आपस में विध विध की लीलाएं करके धामधनी को रिझाते हैं और उनके नैनों से अमृत रस पीते हैं। और जिमी जगत भरपूर, जिमी जुगत भरपूर, परम धाम के अंदर हर वन के स्वरूप में, बंगला में चारों तरफ पशु पक्षी ही पक्षी, उनके चेतन स्वरूप धाम की दीवारों पर भी है।
जो प्रकट होकर लीला करते हैं, क्योंकि वो चेतन है। तो ऐसे अनंत पशु पक्षियों के स्वरूप दो वक्त आते हैं, 6 बजे और 3 बजे। देखन हक का नूर, दामधनी के नूरी मुखारविंद का दीदार करने के वास्ते, उनके चरणों में सिजदा करने के वास्ते, उनके नैनों से इश्क का रसपान करने के वास्ते। पातशाही पातशाही पशु पंखियन की करत बिना हिसाब, अखंड अलेखे अति बड़े, पिए नूर हयाती आब। वाह, सुंदर साथ, कितने सौभाग्यशाली हैं ये पशु पक्षियों के स्वरूप। परम धाम में हर तरफ वो छाए रहते हैं, मानो परम धाम के अंदर उन्हीं का साम्राज्य है। वस्तुतः है तो उन्हीं का साम्राज्य, क्योंकि वो और तो कोई नहीं, राज्य का ही स्वरूप है, अक्षरातीत नूर जमाल का ही स्वरूप ये पशु पक्षी। तो पातशाही पशु पंखियन की करत बिना हिसाब, और उनकी महिमा, उनकी गरिमा, उनका प्रभुत्व, उनका स्वामित्व की गणना नहीं हो सकती, वर्णन नहीं हो सकता, शब्दों में उसको लाया नहीं जा सकता। वो सब शब्दातीत है। परम धाम के अनंत शोभा वाले सभी स्वरूपों की जो रंग है, नूर है, वो शब्दातीत है। अखंड अलेखे अति बड़े, और ये इनकी कोई सीमा नहीं है। इनकी साहेबी का सुख तो अपार है, जो वो हर घड़ी हर पल लेते रहते, और धनी के नेत्रों से नेत्र मिलाकर अमृत रस का पान करते रहते। अखंड अमृत रस, इश्क का रस, और आनंद से उनका दिल भरा हुआ होता है। हिसाब नहीं पशुअन को, हिसाब नहीं पंखियन, ना ही हिसाब बन जिमी को, जो बीच कायम वतन। अब परम धाम के उस स्वरूप का नजारा लीजिए सुंदर साथ। आइए ऐसा करते हैं, अपनी सुरता धामधनी के संग ले चलते हैं रंगमहल के 10वीं चांदनी पर। मध्य के गोल चबूतरे पर विराजमान हो जाइए। धामधनी को घेर कर, उनके सिंहासन को घेर कर हम सबकी कुर्सियां लगी हुई, और आसमान भी उतर आया उस चांदनी पर, चांद चांदनी के संग अपनी नूर के किरणों से, चांदनी की किरणों से हम सबके चारों ओर नूरी थंब खड़ा कर देता है। अब धामधनी वहीं से बैठकर हमको परम धाम का वो अनंत स्वरूप का नजारा हमारे दिलों में भरते हैं। सुंदर साथ, बात ऐसी है, धामधनी के नैनों में जो कुछ आया, वो उसी क्षण सब सुंदर साथ के नैनों में आ जाता है। और यही तो वाहिदत का अद्भुत स्वरूप है। मानो सुंदर साथ,
हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत अपने जुगल स्वरूप के संग बैठे हैं मध्य में सिंहासन पर, और वहां से उन्होंने अपनी नजर आसमान पर डाली और आसमान का के सीने पर परमधाम का वो विस्तृत स्वरूप, अनंत स्वरूप उनके सीने पर नूर के रंगों से परिलक्षित होता है। और धामधनी ने जैसे ही अपने नैनों से आसमान को देखा, परम धाम के सभी स्वरूपों के नूर के रंगों को देखा, उसी क्षण ये वाहिद के अंदर आया तो सभी वाहिदत की लहरों के अंदर वो रंग आ जाता है। ये तो लीला में बताया जाता है कि वो देखो मेरा सर्वरस सागर है, वो नूर सागर है। जैसे नवे भूम के छज्जे की बैठक पर 201 हासों में सिंहासन, हर हास में सिंहासन धामधनी का जुगल स्वरूप के संग हम रूहों के संग विराजते, और सब तरफ से अपनी उंगली से मानो वो दूरदर्शिका हो, टेलीस्कोप हो, उससे दूर हो या नजीक हो, सब दिखाकर हम रूहों को अपनी वाणी से, अपनी हस्त कमल से, अपनी अंगुलियों से सब दिखाते हैं। लेकिन वस्तुतः तो हर परम धाम का स्वरूप, वाहिदत का स्वरूप धामधनी के दिल में बसता है, उनके नैनों में देखा जा सकता है। और जो कुछ उनके नैनों में होता है वही उनके दिल में होता है, और वही उनके वाहिदत स्वरूपों के दिल में होता है, उनके तन के नैनों में होता है, उनके दिल के नैनों में होता है। आप सुंदर साथ अपने उस अद्भुत नूरी स्वरूप का दीदार करें। 10वीं आकाशी चांदनी पे बैठे धामधनी और 10 दिशाओं की स्थान पर सिर्फ ऊपर देखा आसमान को, तो हर दिशा के हर स्वरूप आसमान पर अपने नूर के रंगों के साथ, अनंत ज्योति के साथ, अनंत उज्ज्वलता उजास के साथ, अनंत प्रकाश के साथ, अनंत सुगंध के साथ सबके दिलों को आनंदित कर देता है। तो हिसाब नहीं पशुओं को, हिसाब नहीं पक्षियन, ना ही हिसाब बन जिमी को, जो बीच कायम वतन। अपने परम धाम के अंदर जितने धाम के वहदत के स्वरूप, जितने क्या अनंत स्वरूप, अनंत लहरें, वो शब्दों की परिधि में नहीं बांधा जा सकता, बयान नहीं हो सकता। वो तो धामधनी की अद्भुत लाड़ रूपी मेहर है, जो हमारी सुरता को लगा देते हैं, और फिर मूल मिलावे में सुरता रख कर परम धाम के पक्ष पक्ष में हमको घुमाते रहते हैं, हमको झीलने का सुंदर अवसर प्रदान करते हैं। बसत सबे अर्स तले, कई पद्मों लाख करोड़, करत पूरी पात साहिया, पशु पंखी दो चोर। अपने बल का प्रदर्शन करते हैं अद्भुत करतब से, दामदनी को रिझाने के वास्ते। और बसत सब अर्स तले, वस्तुतः सुंदर साथ आप तो अब अच्छी तरह से जानते हो कि
धामधनी का दिल ही वो अर्श है जिसमें सब रूहें विराजती, और वही दिल सब रूहों के अंदर है, वहां पर धामधनी अपने अनंत संपदाओं के संग विराजते हैं, और वही उनका दिल अर्श होता है। तो बसत सबे अर्श तले कई पद्मों लाख करोड़, ये जितने पशु पक्षियों के स्वरूप हैं, अंत कहने से ऐसा लगता है कि न जाने कितने होंगे। इसलिए यहां के स्वरूपों को बताने के वास्ते लाख करोड़ पद्म नील अरब खरब ऐसे बता देते। परम धाम में उनकी गिनती नहीं हो सकती। करत पूरी पातशाहियां पशु पंखी दो चोर, और वहां के पशु पक्षी निरीह नहीं है। जैसे इस संसार के पशु पक्षी स्वयं बेचारे कुछ नहीं कर पाते, उनको देखने के लिए कोई न कोई मानव तन किसी न किसी प्रकार से उनकी मदद करता है। लेकिन परम धाम के पशु पक्षी तो हमारे प्राण प्रीतम के ही लीला स्वरूप हैं, उनको किसी भी दासत्व का अनुभव नहीं करना पड़ता। वो स्वयं स्वच्छंद है, स्वतंत्र है, और धामधनी का स्वरूप है, और उनके बल का कोई क्या कहे। जो कोई दूर बसत है सो जानो आगे हजूर। अब सुंदर सात परम धाम के स्वरूप को अब तो आप सब अपने दिल में हर घड़ी हर पल रखते हो। बड़ी रांग को घेर कर बड़ो बन के सुंदर वृक्ष प्रदक्षिणा करते हैं धाम का, और उन सभी वनों के अंदर असंख्य अनगिनत अनंत वृक्ष है, और हर वृक्ष पे अनंत पशु पक्षी उसकी जिमी पर, वृक्षों पर, डालियों पर, उनके भूमों पर, उनके घरों में, उनके मंदिरों में, उनके हवेलियों में पशु पक्षी भरे पड़े अनंत रूप धारण करके। तो ऐसे लगता है कि वो रंग महल से बहुत दूर बसते हैं, और जैसे ही दिल में लिया तो वो तो चांदनी चौक में धामधनी के हजूर में खड़े हैं। बहुत बल हिकमत सब अंगो निज नूर, सबके अंग के अंदर धामधनी के दिल का नूर का बल है, नूर का रंग है, नूर का स्वरूप है। और ऐसे पशु पक्षियों के जो धामधनी के नूर के ही अंग हैं, नूर के ही तन हैं, उनके बल की, उनकी अद्भुत सामर्थ्य का क्या बयान किया जाए। जित मन में चित में तित पहुंचे तिन बखत, जैसा दिल में आया वो उसी क्षण वहां पहुंच जाते हैं। जित मन में चित में तित पहुंचे तिन बखत, ऐसा बल रखें हक का कायम जिमी में बसत। अब ये पशु पक्षी जब उनके दिल में आया कि यहां पर पहुंच जाए, वहां पहुंच जाते हैं मन की तीव्रतम गति के साथ। इनमें धामधनी का ऐसा अद्भुत बल विद्यमान है कि कहीं पर भी रहकर वे अपने मन की गति से, मन के विचारों की गति से उसी क्षण पहुंच जाते हैं। जैसे
बड़ी रांग के बाहर जो वनों का फिरावा है, वहां के पशु पक्षी, अगर उनके दिल में विचार आया कि चांदनी चौक पर, तो सबके सब वनों के संग पधार जाते हैं चांदनी चौक पर। और चांदनी चौक इतना विशाल हो जाता है कि अपने अंतस में परम धाम के स्वरूप को बसा लेता है। जो स्वरूप जब जैसा चाहे धाम धनी, वैसा बड़ा हो जाता है, वैसा छोटा हो जाता है, ऐसा ऊंचा हो जाता है, वैसा नीचा हो जाता है। सोचिए सुंदर साथ परम धाम का ये अद्भुत स्वरूप। बड़ी रांग 14 करोड़ 40 लाख बोम का, मानो उसकी ऊंचाई तो गगनचुंबी है, आसमान को छूती है, लेकिन जब धाम धनी के चरणों में सिजदा करते हैं तो वो एक दूब के जैसे हो जाती है। ऐसी अद्भुत स्वरूप हर स्वरूपों का होता है। जित मन में चितवे तित पहुंचे तिन वखत, ऐसा बल रखे हक का कायम अखंड शाश्वत अनादि अविनाशी निश्चल जिमी में बसते हैं। परम धाम की जिमी भी आत्मा है, रूह है, धामधनी के दिल का प्रकट स्वरूप है। पशु पंखी इन वन में जो जिमी बन शोभित, और शोभा पर नकस की क्यों कर करूं सिफत। और हर पशु पक्षी के अंदर धाम धनी के नूर के सागर के अनंत रंग की चित्रकारी होती है, सभी पशु पक्षियों के तन पर। अद्भुत, जिसके स्वरूप को देखो वो मानो नूर सागर का ही स्वरूप होता है। तो परम धाम के इस नूरमयी जिमी पर जो वन सुशोभित है, पशु पंखी इन वन में, और पशु पक्षी भी उन वनों में निवास करते हैं, जो जिमी वन शोभित, और उनके अंग अंग पर नूर की अद्भुत रंगों की चित्रकारी होती। पशु सुंदर अति सोहने, मीठी बान बोलत, इनो सिफत जुबा क्यों कहे, जो खावंद को रिझावत। वाह सुंदर साथ, बैठो ना चांदनी चौक के चबूतरे पर, और सब पशु पक्षियों वनों को वहीं पर देखो, मानो परम धाम का हर स्वरूप वहां उतर आया हो। और सबकी नूरी शोभा अद्भुत है, अनंत है, सब नूर के रंगों से शोभायमान हो रही। उनके अंगों का आब का तो क्या कहना, मानो सबके मुख पर परम धाम का स्वरूप झलकता है। पशु सुंदर अति सोहने, मन को लुभाने वाले अद्भुत स्वरूप इनका होता है। उनके हस्त कमल भी इतने कोमल होते हैं, जब ब्रह्म सृष्टियों के हस्त कमल पर अपने हस्त कमल रखते हैं तो वो भी रस से भर जाते हैं, और ब्रह्म सृष्टियां भी उन कोमलता को अपने दिल में लेकर अद्भुत आनंद से भर जाते हैं। पशु सुंदर अति सोहने,
मीठी बान बोलत। अब जैसे ही वो धामधनी को निहारते हैं, अपनी सभी ब्रह्म सृष्टियों को निहारते हैं, तो उनके दिल से संगीत का सोता फूट निकलता है, झरना निकलने लगता है, और सबके मीठी बान ऐसे स्वर अलापते हैं कि परम धाम के सर्रे सर्रे में उनका संगीत गूंजने लगता है, और सब कोई उसके रस को प्राप्त करते हैं। मीठी बानी बोलत, मीठी यानी आनंददायक। वो ऐसी मधुर वार्ता करते हैं आपस में, रूहों के संग और धामधनी के जुगल स्वरूप के संग, कि सब कोई रीझ उठते हैं उनकी मीठी वाणी पर, उनके नूरमयी संगीत पर, उनकी नृत्य कलाओं पर। इन सिफत जुबा क्यों कहे, और यहां के संसार में परम धाम का वर्णन तो अति दुष्कर है। जैसे पहले ही आपने श्रृंगार ग्रंथ में का वो चौपाई सुन रखी है, निर्णय करना अर्श का दिन में भी यकजात, इत नूर अकल भी क्या करे, जित लतुन्नी भी को देखा। जागृत बुद्धि क्या करे, जहां अक्षर ब्रह्म की स्वरूप तो पूरी तरह से गोते खाता है, और धामधनी भी अपने ऐसे सुंदर स्वरूपों को देखकर ऐसे फिदा होते हैं कि लाड़ से, जैसे एक मां अपने सुंदर बच्चे को, शिशु को, नवजात शिशु को लाड़ लड़ाती है, तो उससे तुतला के बोलती है। वो आम वयस्क की बोली नहीं बोलती है, तो वो वयस्क किशोर, लेकिन उससे बच्चे से बोलेगी तो तुतला कर बोलती है, और उस तुतली बोली को सुनकर बच्चा अति प्रसन्न होता है। उसी प्रकार से धामधनी जब अपने ही स्वलीला अद्वैत स्वरूपों को देखते हैं, तो वो भी अपना लाड़ लड़ाने के लिए मानो तुतलाने लगते हैं। जित लतुन्नी भी को देखा, लतुन्नी निज बुद्धि का स्वरूप होता है, और उसी निज बुद्धि से इल्म उतरा है। तो पशु सुंदर अति सोहने, मीठी बान बोलत, इनो सिफत जुबा क्यों कहे। और परम धाम के ऐसे सुंदर स्वरूपों पर जिसपे हमारे धामधनी ही फिदा है, उन स्वरूपों का वर्णन इस संसार में किस जुबान से किया जाए, जो खाबंद को रिझावत। और वो पशु पक्षी हो, परम धाम के 25 पक्ष हो, या अपनी ब्रह्म सृष्टियां हो, सब धामधनी को, अपने खाबंद को रिझाने में लगी रहती हैं। उनकी महिमा का बयान इनके यहाँ के शब्दों में कैसे किया जाए। तो ऐसी अद्भुत स्वरूप है धामधनी का सुंदर साथ, और उनके स्वलीला अद्वैत का। तो पशु सुंदर अति सोहने, मीठी बान बोलत, इनो सिफत जुबा क्यों कहे, जो खाबंद को रिझावत, जो खाबंद को रिझावत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।
सभी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। आप सभी धामधनी के दिल के स्वरूप हो, फिदा होने को दिल चाहता है। प्रणाम जी।